एक खौफनाक जंगल की कहानी सदियों से पूरे इलाके में फैली हुई थी। आज इसी जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ दोस्तों का ग्रुप यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो एक भयानक मुसीबत में फंसने वाले हैं। जंगल के थोड़ा अंदर जाने पर वो 200 साल पुराने एक गांव के खंडहर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ कई डरावने पुतले खड़े थे और गांव के अंदर जाने वाले रास्ते को रस्सी से बंद किया गया था, मानो जैसे किसी को रोकने के लिए इसे लगाया गया हो। इनमें से एक दोस्त को गाँव के अंदर जाने की चुल मचती है और वो उस रुकावट वाले रस्सी को खोलकर हटा देता है। कुछ दोस्त गाँव के अंदर जाने और उसे एक्सप्लोर करने को बेताब हुए जा रहे थे, जबकि कुछ के दिलों में डर की भावना पैदा हो गई है। सभी दोस्त मिलकर आज रात बिताने के लिए गांव के एक टूटे फूटे घर में रुकने का फैसला करते हैं। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आधी रात को एक अजीब घटना घटती है। घर का दरवाजा अपने आप ही खुल पड़ा है, जिससे मार्क बीच में ही जाग जाता है। हैरान होकर जब वो जंगल के बाहर देखा तो उसे जंगल में एक अजीब सा धुआं दिखाई देता है। मार्क उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाता है, पर वो किसी को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए वो दरवाजा बंद करके वापस से अपनी जगह पर सो जाता है। फिर कुछ देर बाद एक और अजीब घटना घटी। केली को अचानक बाहर से किसी के रोने की एक धीमी आवाज सुनाई देती है, जिससे केली एकदम से डर कर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने अपने सभी दोस्तों को आंखें बंद करके अजीब तरीके से सीधे बैठे हुए पाया। हैरान होकर वो अपने एक दोस्त को जगाती है तो वो फिर से लेट जाती है, और एक दोस्त के लेटने के बाद एक एक करके बाकी के सभी दोस्त भी लेटना शुरू कर देते हैं। ये मंजर बेहद ही डरावनी थी। इसी बीच बाहर से फिर से किसी के रोने की एक तेज आवाज आती है। हिम्मत करके केली बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ लोग एक औरत के पास खड़े हैं। वो औरत एक आदमी के लाश के पास बैठी जोरों से रोए जा रही थी। शायद वो आदमी उसका पति था, और गाँव वाले उसे जबरदस्ती वहाँ से हटा देते हैं। गाँव के मुखिया के हुक्म पर लाश को वहीं पर फौरन दफना दिया जाता है, और एक दहकती आग में उसके घर समेत उस औरत को भी झोंक दिया जाता है। इस आग की गर्मी ने औरत को एक गुस्सैल शैतानी चुड़ैल में बदल डाला है। तभी अचानक केली की नींद टूटती है। वो देखती है कि अब सुबह हो चुकी है और वो अपनी जगह पर ही लेटी हुई है। वो सोचती है कि ये महज एक बुरा सपना था, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो सब घटना सच में हुआ होगा। उसके बाकी के दोस्त यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचे तो उनका नाव और नाव का मालिक दोनों ही गायब हो चुके थे। अब इन्हें अगले नाव के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस टापू में सिग्नल न होने के कारण ये किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते। मजबूर होकर ये लोग वापस से उसी डरावने गांव में आ चुके हैं, लेकिन इस बार इन लोगों ने अपनी जगह बदलने की एक बड़ी गलती कर दी है। रात में दो निब्बा निब्बी गुटुरगु करने बाहर आते हैं और अनजाने में वो उन पत्थरों के ढेर को गिरा देते हैं। लेकिन फिलहाल सब कुछ नॉर्मल था, पर इस बार एक ऐसी गलती हो चुकी है जिससे इनका यहाँ से जिंदा निकल पाना नामुमकिन साबित होने वाला है।